नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। मैं हूं अनिल। फर्ज कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ कार में देर रात किसी सुनसान इलाके से गुजर रहे हो और अचानक एक बड़ा सा पत्थर आकर आपकी कार पर लगे। सोचकर ही आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन ये घटनाएं अब डूंगरपुर में आम हो चुकी है। शाम को 6 बजे बाद कोई भी डूंगरपुर, सिमलवाड़ा, बिच्छीवाड़ा, खेरवाड़ा, आसपुर और आसपास के इलाकों में गुजरने से कतराता है। डूंगरपुर बना पत्थरबाजों का गढ़। आखिर कौन है इन घटनाओं के पीछे? जिले के चारों कोनों में फैले पत्थरबाज, लोगों में फैला लुटेरों का खौफ, बदमाश बेखौफ। इन सुनसान रास्तों पर कुछ भी हो सकता है। राजस्थान का वागड़ यहां के घने जंगलों और खूबसूरत जलाशयों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ये नैसर्गिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है और इसी कारण जब हम बात करते हैं वागड़ की तो एक सुंदरता और उसकी आकर्षण उस ओर ले जाती है। और इसी क्षेत्र में एक जिला जो पहाड़ों की नगरी से पहचाना जाने वाला वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर अपराध की गिरफ्त में है। इसके चारों कोनों से गुजरने वाले मार्ग पर लोग अंधेरा होने के बाद जाने से डरते हैं क्योंकि ये रास्ते पत्थरबाजी का गढ़ बन चुके हैं। समाज सेवी प्रकाश पंचाल का कहना है कि ये पत्थरबाजी इस क्षेत्र के विकास को रोक रही है। ये पर्यटन स्थल है लेकिन लोग आने से कतरा रहे हैं। ये मानवतावाद पर बड़ा प्रहार है। ये मानवतावाद के खिलाफ है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और करने वालों को भी ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम जो हरकतें कर रहे हैं उससे इस क्षेत्र को लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ता है और जो भी लोग शाम के समय, दिन के समय कहीं पे भी आने जाने वाले होते हैं उनके मन में भय का अंदेशा बना रहता है। इससे पूरे क्षेत्र में विकास की राह में बाधक बना होता है। हर व्यक्ति शांति चाहता है और व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो शांत क्षेत्र होगा वही विकास के लिए, व्यवहार के लिए जाता है। अगर इस पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि बहुत जल्द लगाम नहीं कसी तो इस क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ के सरपंच से लेकर के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, और प्रशासन, सभी लोग मिल करके इन लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पर जो शांत क्षेत्र है, जो पर्यटन के लिए बहुत सरकारें प्रयास करती हैं कि गांवों में पर्यटन बढ़ा जाए, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। अगर ऐसा सब कुछ होगा तो कौन गांवों में जाएगा, कौन बाहर से लोग आएंगे और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए ये किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष धर्म का, विशेष जाति का मामला नहीं है। ये डूंगरपुर के क्षेत्र के हर और ये पहली बार नहीं है जब इन रास्तों पर इस तरह की घटनाएं हुई हो। यहां आम लोगों के साथ ही पुलिस पर भी बीते महीने पथराव हुआ था। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि बदमाशों में अब ना तो पुलिस का खौफ है, ना कानूनी सजाओं का डर। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी ही पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कल रात जिस कार चालक की कार पर पथराव हुआ वो अपनी व्यथा सुना रहा है। पहले सुनिए थाना अधिकारी रिजवान खान को और फिर आपको सुनवाएंगे पीड़ित की व्यथा। में गेजी घाटे के अंदर एक पत्थरबाजी की घटना घटी है, जिसपे हमें सूचना मिली है, जिसपे हमने टीम एक्टिवेट कर रखी है और लगातार वो जो पत्थरबाज उनके लिए प्रयास कर रही है और जल्दी उन पत्थरबाजों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। पत्थरबाजों ने डूंगरपुर के 40 किलोमीटर के दायरे में अपना खौफ जमा रखा है। अब मैप के जरिए आप देखें कि भयभीत करने वाली ये घटनाएं किन 5 प्रमुख रास्तों पर खास तौर पर हो रही है। वो रास्ते हैं डूंगरपुर से सिमलवाड़ा, डूंगरपुर से बिच्छीवाड़ा, डूंगरपुर से खेरवाड़ा, डूंगरपुर से आसपुर और डूंगरपुर से सागवाड़ा। यहां ये घटनाएं शाम को हल्का अंधेरा होने के बाद शुरू हो जाती है। डूंगरपुर के व्यापारी गिरीश पंचाल ने कहा कि गांव से शहर आने वाले लोग 7 बजे बाद निकलते ही नहीं हैं। उनकी दुकान पर काम करने वाले स्टाफ भी जल्दी निकलकर चले जाते हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। लोगों में डर है, खौफ है।
तो कुल मिला के मेरा यही आग्रह है कि प्रशासन को थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। जो रात को गाड़ियाँ घूमती है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी गवर्नमेंट की, और जो भी इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा एक्टिव होकर ना, उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अगर गलती कर रहा है उसको वो जो सज़ा मिलनी चाहिए, फिर उनको इस टाइप की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में तो हर चीज़ डेवलप हो रही है, पर ये जो चीज़ हो रही है वो पहले होता था, वो चीज़ अब होने लगी। 9 बजे की घटना है। मैं यहाँ से डूंगरपुर जाने के लिए निकला और रात को एग्जैक्ट 9 बजे गेजीघाटा के पास में ही ये घटना हुई है और पत्थर मारे गए, 2-3 पत्थर मारे गए। और इसके अलावा ये पूरे प्रशासन और पूरे नेताओं की प्रॉब्लम है। ये हर जगह से वो कोई प्रेशर नहीं है उनका, जिसकी प्रेशर की ना प्रेशर की वजह से ये काम भी हो रहे हैं सभी कांड। डूंगरपुर अब हाईटेक हो चुका है, सफाई के मामले में भी अव्वल है। साथ ही प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ कोई कमी नहीं है। पूरा पुलिस महकमा यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है। बावजूद इसके यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। स्थानीय पार्षद नितिन चौबीसा का कहना है कि डूंगरपुर शहर में हाईटेक कैमरों की जद में है। बावजूद इसके प्रशासन अब तक इन पत्थरबाजों को पकड़ने में नाकाम रहा है। ऐसा ही रहा तो एक जन आंदोलन कर प्रशासन की आंख खोली जाएगी। सुनिए पार्षद नितिन चौबीसा को। इंसान अपने घर पे लेट आता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं और हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सभी पार्टियों के, उनके द्वारा एक जन आंदोलन सामाजिक रूप से किया जाना चाहिए, जिससे इन घटनाओं पे तुरंत अंकुश लग सकता है। रही बात प्रशासन की, प्रशासन इस बारे में बिल्कुल तत्पर और जानता भी है कि कहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं। जब पथराव के कुछ घंटों के अंदर आप पथराव कर्मी को आप पकड़ सकते हैं, तो उसको आप पहले क्यों नहीं पाबंद किया जा सकता है। रही बात बाइकर्स की, जहाँ तक फतेहगढ़ी के अंदर हाई टेक कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ से आपको जानकारी पूरी हो रही है कि वहाँ पे इस तरह की स्पीड में बाइक चल रही है, तो पब्लिक को नुकसान होने के बाद में आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा तो यही प्रशासन कहना है कि आप समय रहते, जब आपके इतने हाई टेक आप लगा रखे कैमरे लगा रखे सुविधा के लिए, जो बाइकर चल रहे रोड पे तो उसी समय आप उनको पकड़ के उनकी कार्रवाई की। पत्थरबाजी की ये घटनाएं भले ही देखने में एक आपराधिक घटना दिखती हो, लेकिन इन घटनाओं के पीछे का सच बड़ा खौफनाक भी हो सकता है। पूरे इलाके में लगातार बढ़ रही ये वारदातें आने वाले वक्त में एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र की ओर इशारा करती है, जिसको देखते हुए प्रशासन को बड़े सख्त कदम उठाने की जरूरत है।